नती किसान एक उपन्यास जैसी कथा। भारत के गांवों की मिट्टी में एक अनोखी बात है। वहां से उठने वाली खुशबू, बैलों की टापों की गूंज और हल्की खुरपी से निकलती मिट्टी की नमी जीवन को सरल लेकिन गहरा बना देती है। ये वही मिट्टी है जो किसानों के खून पसीने से सींची जाती है और पूरी दुनिया का पेट भरती है। लेकिन हर किसान की कहानी सिर्फ खेत और फसल की नहीं होती। उसके भीतर संघर्ष, त्याग, आंसू और उम्मीद का भी पूरा संसार छिपा होता है। ऐसी ही एक कहानी है रामू किसान की। शिवपुर नामक गांव, चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ, छोटे-छोटे कच्चे घरों वाला। गांव का हर रास्ता बैलगाड़ियों की चरमराहट, बच्चों की किलकारियों और औरतों की चूड़ियों की खनक से गूंजता था। इस गांव में ही रहता था रामू, एक साधारण किसान। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 4 बीघा खेत और मिट्टी का एक छोटा सा घर। घर में पत्नी सीता, 10 साल का बेटा मोहन और 7 साल की बेटी गौरी थी। परिवार छोटा था, लेकिन संतोष बड़ा। सुबह होते ही जब सूरज की पहली किरणें गांव की झोपड़ियों पर गिरतीं, रामू हल कंधे पर रखकर खेत की ओर निकल पड़ता। बैल उसके साथी थे। रास्ते में गांव वाले अक्सर उससे पूछते, रामू इतनी मेहनत किस लिए? खेती में अब रहा ही क्या है? पिछले साल की फसल तो याद है ना? आधी सूख गई थी। रामू मुस्कुरा देता, उसकी आंखों में आत्मविश्वास चमकता। भाई, मिट्टी माँ है। माँ को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जब तक सांस है, हल चलता रहेगा। गांव का हाल पिछले कुछ सालों से अच्छा नहीं था। बारिश समय पर नहीं होती थी। तालाब और कुएं सूख चुके थे। किसान मजबूरी में खेत छोड़कर शहरों की ओर मजदूरी करने जा रहे थे। चौपाल पर रोज चर्चा होती, खेती बर्बाद हो गई है। शहर जाकर काम करना ही ठीक है। अब बैल और हल का जमाना गया। लेकिन इन सब चर्चाओं के बीच रामू एकदम अलग था। उसका विश्वास था कि धरती कभी मेहनतक्ष को खाली हाथ नहीं लौटाती। रामू के घर की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। कभी कई कई दिनों तक पेट भर भोजन भी नसीब नहीं होता। पत्नी सीता कई बार चिंतित होकर कहती, इतनी मेहनत करके भी अगर खेत में कुछ न उगा तो बच्चों का क्या होगा रामू? रामू धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता, सीता, तू चिंता मत कर। धरती माँ हमें भूखा नहीं रखेगी, बस विश्वास रख। समय बीतता गया। उस साल सूखा और भी भयानक पड़ा। आकाश जैसे कसम खा चुका था कि गांव पर दया नहीं करेगा। गर्म हवाएं बहतीं और खेतों की नमी खींच ले जातीं। किसान एक एक कर शहर जाने लगे। किसी ने बैल बेच दिए, किसी ने हल छोड़ दिए, लेकिन रामू का हल रोज चलता रहा। गांव वाले उसे देखकर हंसते। कोई कहता, ये पागल है। कोई कहता, जिद्दी आदमी है। वो प्रधान तक ने एक दिन कह दिया, रामू, तू अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। खेती अब काम की नहीं रही, तू भी शहर जा और मजदूरी कर। देख, सब लोग यही कर रहे हैं। रामू ने बड़े शांत स्वर में उत्तर दिया, प्रधान जी, सब लोग जाएंगे तो गांव कौन बचाएगा? ये मिट्टी, ये खेत अगर हमने छोड़ दिए तो आने वाली पीढ़ी क्या देखेगी? मैं अपना घर मिट्टी से तोड़कर शहर की इमारतों में नहीं बेचूंगा। चाहे भूखा रह जाऊं, पर हल नहीं छोड़ूंगा। रामू के इस जिद्दी स्वभाव पर लोग हंसते, मगर उसके भीतर की उम्मीद की लौ दिन ब दिन और तेज होती जा रही थी। वह सुबह से शाम तक हल चलाता, पौधों को बचे हुए पानी से सींचता और हर दिन मिट्टी से कहता, तू मेरी माँ है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। दिन गुजरते गए। गांव वीरान सा होने लगा। चौपाल सूनी, खेत बंजर और घरों में ताले। पर रामू का खेत अब भी उसके पसीने से सींचा जा रहा था। फिर एक दिन चमत्कार हुआ। अचानक आसमान में बादल घिर आए। पहले हल्की बूंदें गिरीं, फिर देखते ही देखते झमाझम बारिश होने लगी। खेतों में पानी भर गया। जो खेत सूखे पड़े थे उनमें घास उग आई, लेकिन सबसे बड़ा नजारा रामू के खेत में था। उसके खेत में पहले से ही पौधे लगे थे, जिन्हें उसने कम पानी से भी जिंदा रखा था। जैसे ही बारिश हुई, वे पौधे हरे भरे होकर खड़े हो गए। गांव वालों ने देखा कि जहां उनके खेत बंजर पड़े हैं, वहीं रामू का खेत सुनहरी हरियाली से लहलहा रहा है। कुछ ही महीनों में रामू का खेत गेहूं की बालियों से भर गया। हवा चलती तो सुनहरी लहरें खेतों में नाचतीं। लोग हैरान थे। गांव लौटने लगे। जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। फसल काटने का दिन आया। रामू ने बैलों को जोता और खेत में घुसा। उसकी आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। वह कह रहा था, देखो सीता, मेरी मेहनत रंग लाई। धरती माँ ने हमारी सुन ली। सीता ने हाथ जोड़कर आसमान की ओर देखा और बोली, सच है रामू, तूने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। आज उसका फल मिल गया। रामू की फसल इतनी हुई कि सिर्फ उसका परिवार ही नहीं, पूरा गांव उससे लाभान्वित हुआ। उसने अनाज बेचने की बजाय जरूरतमंदों में बांटा। जिसने उसे ताना मारा था, उसे भी अनाज दिया।
भूख से तड़प रहे बच्चों के घर गेहूं पहुंचाया। गांव के बुजुर्गों, विधवाओं और गरीबों को मुफ्त में राशन दिया। गांव वाले उसके चरण छूने लगे। प्रधान भी शर्मिंदा होकर बोला, रामू, तूने हमें सिखा दिया कि मेहनत और धैर्य सबसे बड़ा धन है। हम हार मान गए, लेकिन तू जीत गया। रामू ने विनम्र स्वर में कहा, भाइयों, मैंने कुछ बड़ा नहीं किया। मैंने सिर्फ मिट्टी से रिश्ता निभाया। जब इंसान धरती को मां मानकर मेहनत करता है, तो धरती भी उसे कभी खाली नहीं लौटाती। याद रखो, हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, अगर हम कोशिश जारी रखें तो जीत हमारी ही होगी। रामू की कहानी सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही। आसपास के गांवों में भी उसकी चर्चा होने लगी। लोग आने लगे और कहते, हमें भी सिखाओ कि कठिन समय में कैसे खेती करनी चाहिए। रामू सबको यही कहता, तकनीक ज़रूरी है, लेकिन सबसे ज़रूरी है मेहनत और धैर्य। जो किसान हार मान लेता है, उसका खेत सूख जाता है। जो किसान जिद करके हल चलाता है, उसका खेत हरियाली से भर उठता है। गांव फिर से आबाद हो गया। किसान लौट आए। तालाब और कुएं फिर से भरने लगे, खेतों में हल चलने लगे। और यह सब हुआ तो सिर्फ एक किसान की मेहनत से। रामू की शिक्षा। परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलती है। जो मिट्टी और धरती को मां मानकर मेहनत करता है, वह कभी खाली हाथ नहीं लौटता। हार मान लेना सबसे बड़ी गलती है, कोशिश करना ही असली धर्म है। यही थी आपकी पूरी मेहनती किसान की उपन्यास जैसी एक ही प्रवाह में लिखी गई कथा।